व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द कार। हम के आदमी को देखते हैं जो कि एक कार में फंसा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो यहाँ कैसे और कब पहुँचा। बिल्कुल हमारी तरह से उसके चेहरे पे घबराहट है और दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है। वो अपने आसपास नज़रें घुमाता है तो उसे विंडो के बाहर सिर्फ कीचड़ और मिट्टी दिखती है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद वो एक खाई में गिरा हो या फिर किसी लैंडस्लाइड का शिकार हुआ हो, और इसी चीज़ का उसे पता लगाना है। अब जैक कार की विंडो खोलने का ट्राई करता है, लेकिन वो इतनी टाइट हो चुकी है कि खुलने का तो कोई चांस ही नहीं है। अब उसे याद आता है कि उसके पास एक फ़ोन भी है और वो फ़ौरन 911 पे कॉल लगाता है। पर यहाँ नेटवर्क कैसे आएगा दोस्तों? अगर नेटवर्क आ गया तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? शायद वो ज़मीन के कुछ ज़्यादा ही नीचे है, इस वजह से नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसके बाद वो कार का रेडियो ऑन करता है पर वो भी काम नहीं करता। आखिर में वो थक हार कार को स्टार्ट करता है, लेकिन जब इतना सब कुछ नहीं हो रहा है तो कार कैसे स्टार्ट हो सकती है? अब ये चीज़ें जैक को पैनिक करने लगती है। वो गुस्से में कार की स्टीयरिंग पे हाथ मारता है और यहाँ कर देता है वो सबसे बड़ी गलती। और इतनी तेज़ धक्का लगने की वजह से कार ज़मीन के अंदर और धंसने लगती है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत कोशिश करता है कि वो रुक जाए, पर जब वो पूरी तरह से अंदर चली जाती है तब जाकर वो रुकती है। अब यहाँ पे जैक को सोचना पड़ेगा कि वो आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकले। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है कि वो यहाँ आया कैसे, किस रोड से वो यहाँ पर आया है, और उसे किसी ने आते हुए तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। और उसके दिमाग पर इतनी तेज़ चोट लगी थी कि उसे अब पिछला कुछ भी याद नहीं था। वो खुद को शांत करने के लिए खुद से ही बातें करने लगता है। अब जैक खुद को समझाता है कि ऐसे हादसे आए दिन होते रहते हैं, उसे डरना नहीं है। उसे गिरते हुए किसी ने तो ज़रूर देखा होगा, 1-2 घंटे में कोई यहाँ से उसे निकाल लेगा। लेकिन ये बस उसकी इमेजिनेशन थी जो शायद कभी सच नहीं होने वाली थी। ये तो समय बताएगा कि वो जिंदा रहेगा या फिर मारा जाएगा। अब वो जिस रास्ते से यहाँ पर आया था वो एक बुक पर उसे ड्रॉ करने की कोशिश करता है। वो पूरे रास्ते के टर्न्स को ड्रॉ कर लेता है, पर एक जगह आके अटक जाता है और वहाँ से आगे का कुछ उसे याद नहीं था। और शायद ये वही जगह है जहाँ वो इस समय अटका हुआ है। पर तभी उसकी नज़र जाती है पीछे वाले ग्लास जहाँ से मिट्टी अंदर आ रही थी। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो सारी मिट्टी कार में भर जाएगी, जिससे वो सांस भी नहीं ले पाएगा। अब ये मुसीबत उसके लिए कम नहीं थी कि वो देखता है कि सनरूफ का ग्लास पे क्रैक आना शुरू हो गया है। मतलब कि कार पर मिट्टी का वजन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहाँ क्रैक बढ़ता जा रहा है। उसे अब जल्दी ही कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास अब गिने चुने ही मिनट बचे हुए हैं। वो ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ जॉन सोचने के बजाय पैनिक होता जा रहा था। तो यहाँ कोई भी दोस्तों ऐसी सिचुएशन में घबरा जाएगा, क्योंकि वो एक कार के कॉफिन में बंद है। अगर आप ऐसी जगह पे फंस जाते हैं तो क्या करेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पैनिक होना जैक की सबसे बड़ी हार साबित होने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसे कुछ आइडिया आते हैं, जिसमें पहला आइडिया था कि ये चेक करना कि उसकी कार आखिर किस पोजीशन में अटकी हुई है, क्योंकि उसे पता चल सकेगा कि आखिर किस साइड पे मिट्टी कम है और फिर वो उसी जगह से बाहर निकल पाएगा। वो अपने फ़ोन को एक रस्सी से बांध के लटका देता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रही थी। इसलिए वो थोड़ा सा पानी डैशबोर्ड पे गिराता है, जिससे पता चल सके कि उसकी गाड़ी लेफ्ट की तरफ झुकी है, जो कि खतरे का साइन है। पर यहाँ जॉन की तो मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसी बीच वो देखता है कि कार के वेंटिलेशन होल से चींटियां और कुछ जहरीले कीड़े अंदर आ रहे हैं, जिन्हें अगर नहीं रोका गया तो वो बिना कुछ कोशिश करे ही मारा जाएगा। और उन पे कुछ टेप्स लगाता है, जिससे वो चींटियां अंदर आना बंद हो गई थी। अब इसी तरह से घबराहट में कुछ समय बीत जाता है, लेकिन वो अभी भी वैसा ही है जैसे वो पहले था। उसके दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है और उसे अब घबराहट भी होने लग गई है। वो एक बार फिर खुद को रिकॉर्ड करता है और खुद से बात करता है, लेकिन ये चीज़ उसे कुछ काम नहीं आती। अब उसे लगने लगा था कि वो यही मारा जाएगा। इस वजह से वो और ज़्यादा घबराने लगता और उसे लगने लगा था कि अब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए उसका दम घुटता जा रहा है। और अगले पल ही वो खुद को कोसने लगता है कि वो कैलिफोर्निया क्यों शिफ्ट हो रहा था, वहाँ तो पानी भी नहीं है। वो अब इन सब का दोषी खुद को मानता जा रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब जो भी हो रहा है उसकी गलतियों की सज़ा है जो उसने पास में करी है। इसलिए वो गॉड से सारी बुरी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है। अब जॉन यहाँ खुद को शांत करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड लीज़ा की वीडियोस देखता है, जिससे कि उसे थोड़ी हिम्मत मिल सके। यहाँ में ये भी पता चलता है कि लीज़ा प्रेग्नेंट है और कल उसका बर्थडे है। जॉन ने उसके लिए गिफ्ट भी लिया है, लेकिन अफसोस वो शायद कल तक उसे ये ना दे पाए, क्योंकि यहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो उसकी वीडियोस देख के खुद को शांत करता है, पर इसी में उसकी आंख लग जाती है और उसे नींद में भी वही सपने आ रहे थे, जैसे कि वो पानी में फंसा हुआ है। और तभी उसकी आंख खुल जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो खुद को वो 5 घंटे आगे पाता है, यानी कि अभी जो नींद उसने ली है वो 5 घंटे की थी। जब जॉन समय देखता है तो 9 बज रहे थे। यहाँ उसे समझ आ जाता है कि उसे अब कोई बचा
बचाने नहीं आएगा और वो दोबारा से पैनिक होने लगता है और कहता है कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, मैं मारा जाऊँगा। लेकिन फिर वो खुद से कहता है कि कोई नहीं, लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। और फिर वो हॉर्न बजाने लगता है ताकि उसकी आवाज़ कोई सुन ले, लेकिन इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो इस समय इतने नीचे है कि हॉर्न के अगर कोई गोली भी चलाएगा तो भी सुनाई नहीं देगा। वे आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही 6 घंटे बीत जाते हैं। इसी बीच उसे एक विंडो थोड़ी लूज दिखती है तो वो सोचता है कि शायद वो उसे खोल के यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन ये उसकी एक इमेजिनेशन होती है। जब वो विंडो खोलता है तो सारा कीचड़ अंदर आने लगता है और उसकी मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो किसी तरह से उसे बंद करता है, लेकिन तभी सनरूफ का ग्लास भी क्रैक होने लगता है और वो तुरंत ही उसे टेप लगाता है। जैसे तैसे उसे बंद करके राहत की सांस लेता है, पर कितनी देर तक ये क्रैक रुकेगी ये तो नहीं पता। और इसी बीच घबराहट की वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ प्यास लग जाती है, जिसके चक्कर में वो बचा हुआ पूरा पानी पी जाता है। और तभी उसे पता चलता है ये उसकी पानी की आखिरी बोतल थी जो कि ख़त्म हो चुकी है। अब वो क्या करेगा? तब वो हर इंसान की तरह उसे भगवान याद आने लगता है और फिर वो गॉड से प्रे करने लगता है, ऊपर वाले से दुआएं मांगने लगता है, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वो अपनी कार के सीट पे एक क्रॉस बनाता है और प्रे करता है कि गॉड मुझे बचा लो प्लीज़, फिर मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मैं ऐसे नहीं मरना चाहता। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड लीज़ा से मिलना है, वो प्रेग्नेंट है। अगर मैं मर गया तो उसका क्या होगा? अब यहाँ गॉड उसकी मदद करते हैं और वो देखता है कि सनरूफ से थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था। वो पानी गंदा था लेकिन जॉन की प्यास बुझाने के लिए काफ़ी था। जितना भी पानी ऊपर से आ रहा था वो सारा पानी पीता जा रहा था। और फिर वो एक जुगाड़ लगाता है और सनरूफ में एक बॉटल फिक्स कर देता है जिसमें धीरे धीरे करके पानी भरता रहेगा। और अब फाइनली पूरे 7 घंटे उल्टे सीधे चीखने चिल्लाने ट्राई करने के बाद जॉन को समझ आ गया था कि अब जो भी करना है उसे खुद ही करना होगा। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। वो सबसे पहले खुद के पास क्या क्या चीज़ें हैं वो चेक करता है, जिसमें उसे कुछ रॉड्स मिलते हैं जिन्हें देख के उसे एक आइडिया आता है क्यों ना वो इन रॉड्स को सनरूफ के छेद से बाहर निकाले। इससे उसे पता चल सकेगा कि आखिर वो कितने अंदर फंसा हुआ है। और इससे एक और फ़ायदा होगा, इससे बाहर की कुछ हवा अंदर भी आ सकेगी, मतलब ऑक्सीजन आ सकेगी, जिससे वो सांस भी ले पाएगा। अब कुछ देर वो सोचने के बाद वो अपने इस काम में लग जाता है और वो पहले तो एक रॉड ऊपर डालता है, पर वो ऊपर जाती ही उसके नीचे वाले हिस्से से सारा कीचड़ अंदर आने लगता है। वो फ़ौरन उस पर एक कैप लगाता है जिससे कि वो रुक जाता है। अब वो उस रॉड को एक दूसरी रॉड से अटैच करता है और उसे भी ऊपर डालता है, लेकिन अभी भी वो बिल्कुल ऊपर नहीं पहुंच पाई थी। अब वो एक और यानी कि तीसरी रॉड अटैच करता है जो आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है और वो इतने समय बाद सूरज की रोशनी को देखता है जो उसे रॉड के जरिए दिखाई दे रही थी। वो खुशी से चिल्लाता है कि हे मैं नीचे हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत सारी जगह है, नीचे बहुत सारा कीचड़ वाला पानी है, आ जाओ। अब इन सब के बाद वो थोड़ा आराम करता और स्टोर करे हुए पानी को पीता है। साथ में वो अपने साथ लाए कुछ चॉकलेट्स को भी खाता है, पर वो बस एक टुकड़ा ही खाता है क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि वो यहाँ कब तक फंसने वाला है। इसके बाद वो उन रॉड्स के साथ कुछ और जुगाड़ करने की सोचता है क्योंकि खाली बैठने से कुछ भी नहीं होने वाला था। वो पहले एक रस्सी की पतली सी परत बनाता और फिर उसे रॉड के अंदर डालकर ऊपर भेज देता है और इसके बाद वो रस्सी के नीचे वाले हिस्से पे आग लगाता है जिससे कि रॉड के जरिए धुआं ऊपर जा सके और कोई उसे देख सके। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जिस आग को वो जला के ऊपर भेज रहा था अब वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और उसे बुझाते बुझाते उसकी कार में पूरा धुआं फैल जाता है और उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो खुद को संभाल लेता है। अब ये सब होने के बाद उसके पास कोई भी काम नहीं होता, इसलिए वो टाइम पास करने के लिए कुछ उल्टे सीधे काम करने लगता है, जैसे कि विंडो पर कुछ उल्टी सीधी बातें लिखना। बेसिकली वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका दिमाग जो डाइवर्ट हो सके, वो पैनिक ना हो सके। लेकिन इसी बीच वो देखता है कि एक रॉड नीचे आ जाती है। वो उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है कि तभी वो रॉड आके उसके सर पे लग जाती है जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होते ही सीधा वो अपनी इमेजिनेशन वाली दुनिया में चला जाता है जिसे आप और मैं ड्रीम कहते हैं। अब जॉन देखता है कि वो घर पहुंच गया है, पर यहाँ उसकी नज़र घर की विंडो पर पड़ती है जिसके बाहर भी कीचड़ था, यानी कि वो घर में भी ट्रैप हो चुका है और उसके पूरे घर में स्मोक फैलता जा रहा है। और इसी के साथ वो हकीकत में आ जाता है, यहाँ भी उसके साथ यही सारी चीज़ें हो रही थी। वो पिछले 10 घंटों से खुद की कार में ट्रैप है। अब जॉन देखता है कि रॉड के नीचे आने से बहुत सा कीचड़ कार के अंदर आ चुका है और उसके सर पे भी गहरी चोट लग चुकी है और कीचड़ के साथ साथ एक मरी हुई बर्ड भी नीचे आ गई थी।
जिसे वो संभाल के रख लेता है क्योंकि आगे जाकर ये उसका खाना बनने वाली थी। लेकिन यहाँ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ थी, सबसे बड़ी परेशानी थी, वो थी जॉन के सर पर लगी हुई चोट। उसकी वजह से उसका ज़्यादा खून बहता जा रहा था। अगर वो ऐसे ही बहता रहा तो जल्दी एक बार फिर वो बेहोश हो सकता है। इसीलिए वो फ़ौरन अपनी शर्ट उतार कर सर से बांध लेता है और इससे खून बहना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन उसके चोट का असर अब उस पर दिखने लग गया था। धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ने लग गया था। उसकी हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसे प्यास के साथ अब तेज़ भूख भी लगी थी। उसे अब पता लग गया था कि उसका समय अब करीब आ गया है। अब इसके बाद हम एक बहुत ही बड़ा चमत्कार होते हुए देखते हैं। हम देखते हैं कि जॉन जिंदा बचकर बाहर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, इतनी मुश्किलों के बाद वो जिंदा बचकर बाहर आ गया है, लेकिन उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई है जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा है। अब यहाँ में एक और बात पता चलती है कि उसका एक बेटा भी हुआ है जिसने उसे रे नाम दिया है। साथ में उसका प्रमोशन भी हो गया है। अब एक दिन वो हर रोज़ की तरह एक मीटिंग में होता है और उसकी बॉस उसके पास आके उसके करे हुए कामों की तारीफ कर रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि उसके बॉस के मुंह से और नाक से कीचड़ बाहर आने लगता है और तभी यहाँ पर जॉन का सपना टूट जाता है। वेल, वो अभी भी उसी कार में फंसा हुआ था। ये बस उसके साथ एक सपनों वाला मजाक था। यहाँ उसकी हालत अब ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए वो पहले तो अपने आप को साफ़ सुथरा करता है और खुद पे लगे कीचड़ को हटाता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। और शायद ये उसकी आखिरी रिकॉर्डेड वीडियो होने वाली थी। इस वीडियो में वो लिज़ा से माफ़ी मांगता है कि वो उसके साथ हमेशा नहीं रह पाया, उसने बहुत गलत किया और उसके साथ ही उसकी विधवा बनने की वजह भी वही बना। अब इन सब के लिए वो उसे माफ़ी मांगता है। इसके साथ साथ वो अपने आने वाले बच्चे के लिए भी मैसेज छोड़ता है ताकि वो जब बड़ा हो सके तो ये वीडियो देखकर उसे पता चल सके कि उसके डैड उसे छोड़कर नहीं गए बल्कि उनकी मौत हो गई। और ये सारी चीज़ें वो हंसते हंसते बता रहा था ताकि उसकी फैमिली वाले जब ये वीडियो देखें तो उन्हें ज़रा भी ये पता ना चले कि वो कितना ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें अगर किसी से प्यार हो जाए तो तुम उससे शादी कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वो अपने होने वाले बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे हाथों को पकड़ कर खेलना चाहता हूँ, लेकिन शायद ये ऐसा ना हो पाए। तुम लोग मेरी आंखों में आंसू देख रहे होगे, लेकिन ये खुशी के आंसू हैं। और इसी के साथ मैं ये रिकॉर्डिंग ख़त्म करता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत ही प्यार करते हैं। और ये बोलते ही वो रोने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अब खुद पर तरस आने लग गया था कि उसने अब अपने मन ही मन में सोच लिया था कि वो हार मान चुका है। इसी वजह से वो वहीं बैठे बैठे खुद की फिंगर पर एक कट मारता है जो कि रिंग की शेप में होता है और उस रिंग को देखकर वो खुश हो रहा था और इमेजिनेशन में खो जाता है कि अब उसकी शादी हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था अब उसकी हालत और ख़राब होने लग गई थी। उसके पास अब खाने को कुछ भी नहीं था और उसने पिछले कुछ घंटों से एक टुकड़ा भी नहीं खाया था और इसी वजह से वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है कमज़ोरी की वजह से। लेकिन यहाँ बेहोश होना उसके लिए एक अच्छा संकेत होता है। उसे याद आ जाता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँचा। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जॉन एक शादी अटेंड करने जा रहा था, पर बीच में उसके एक क्लाइंट का कॉल आ जाता है जिसे बात करने के चक्कर में वो इस बात पर गौर ही नहीं करता कि आगे लैंडस्लाइड हो रही है। और जब तक वो कुछ समझ पाता कि वो चट्टान के नीचे दब चुका था। और ये सारी बातें सोचने के बाद अब जॉन के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसे कोई भी बचाने नहीं आएगा, इसलिए वो अब कुछ करने की उम्मीद भी छोड़ देता और उसने अब यहीं रहने का सोच लिया था। इसी बीच उसकी नज़र उसके सर पे लगे घाव पर पड़ती है जिसमें अब इन्फेक्शन होना चालू हो गया था, पर उसे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी वैसे भी टाइम पास में लगा हुआ था और उसे देख के अब ऐसा लगने लगता है कि उसका मानसिक संतुलन अब बिगड़ता हुआ जा रहा है। वेल गाइस, कोई भी इंसान अगर आपको पता होगा कि उसकी मौत तय है और या फिर उसे पता है कि वो कब मरने वाला है तो वो वैसे ही वो सारी चीज़ें सोच कर पागल हो जाएगा। अब वो टाइम पास करने के लिए खुद की ड्राइंग बनाने लगता है, लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी कार ज़मीन में धंसने लगती है। वो जल्दी से वही रॉड कार के बीच में लगा देता है जिससे कि कार दबे ना। नहीं तो दोस्तों, अगर वो रॉड नहीं लगाता तो वो उस कार में दब कर ही मर जाता। अब कुछ देर बाद वो अपना यूरिन पीता है और उसके साथ में लीजा के लाए हुए गिफ्ट को भी वो खा लेता है क्योंकि अब शायद वो उसे ये ना दे पाए। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अब जॉन को अचानक से एक एनर्जी आ जाती है, एक बूस्ट मिल जाता है। वो फ़ौरन अपनी बॉडी पर ऑयल लगाने लगता है, साथ में कानों में एयरफोन लगाकर एक सॉन्ग चला देता है जिसका नाम होता है रैट रैबिट आर कॉलिंग, यानी कि वो अब ऊपर जाने वाला है क्योंकि डर के आगे जीत है। वो सोचता है कि एक आखिरी कोशिश करने में क्या है, क्या पता वो जिंदा बच जाए, नहीं तो वैसे भी वो यहाँ पर मारा जाएगा। अब वो उस सनरूफ पे लगे हुए कपड़ों को खोल देता है जिससे जो मिट्टी उसके ऊपर थी वो नीचे आने लगती है और वो धीरे धीरे रॉड से खुदाई करके ऊपर जाने लगता है।
साथ में उसने एक पाइप अपने मुंह में लगा रखी थी जो कि नीचे जाके एक्स्ट्रा टायर पे अटैच हुई थी, जिससे कि उसे ऑक्सीजन मिलती रहे और उसका दम ना घुटे। और अब उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली थी, इसलिए वो एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता है। लेकिन तभी उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है कार पर, और अब वो उसे लेने नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर वो वहाँ गया तो वो फंस कर मारा जाएगा। लेकिन इतनी तेज़ खुदाई करने की वजह से सारी मिट्टी नीचे आने लगती है, जिसमें उसका एक हाथ भी टूट जाता है। लेकिन उसके जिस्म में अभी भी जान बाकी थी, उसने हिम्मत नहीं गंवाई थी। वो खुद से कहता है कि तुझे मरना नहीं है, तुझे जिंदा रहना है और बाहर निकलना है। अब देखते ही देखते सारी मिट्टी नीचे आने लगती है और वो एक बार फिर उठता है और अपना हाथ बाहर निकालता है, और तभी उसके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ती है और कुछ देर बाद वो अपना सर मिट्टी से बाहर निकालता है। और तब हमें पता चलता है कि आखिर जॉन कहाँ अटका हुआ है। ऐसी जगह से निकल पाना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन वो कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब इसी के साथ हम पूरे शहर कैलिफोर्निया को देखते हैं और इसके साथ ही जॉन की जान भी बच जाती है। वो बार बार कोशिश करके थक जाता था, हार मान जाता था, लेकिन वो फिर भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।